मैं लेके आती हूँ और कोई नहीं। चलो शुरू करिए। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं स्टार्टअप का, कि स्टार्टअप का क्या हाँ रूल रेगुलेशंस है। तो सबसे पहले हम प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, शुरू करो। हाँ जी। The Government of India has announced Startup India initiative for creating a conducive environment for startups in India. The various ministries of the Government of India have initiated a number of activities for the purpose to bring uniformity in the identified enterprises. An entity shall be considered as a startup up to 5 years from the date of its incorporation or registration. If its turnover for any of the financial years has not exceeded rupees 25 crore, if it is working towards innovation, development, deployment, or commercialization of new products, processes, or services driven by technology or intellectual property. अब यहीं पे रुको, इसको कॉपी करो, वर्ड फाइल में पेस्ट करो स्टार्टअप को। एन एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड एज स्टार्टअप। दिख रहा है वर्ड फाइल से? नहीं, कॉपी करोगी फिर देखो, अभी कॉपी करोगी तब आएगा ना। हाँ दिख रहा है अभी, ठीक है। अब इसको टुकड़ों में बांटना, इसके नीचे एक टेबल इंसर्ट करो और जरा एक एग्जांपल लेके बताओ कि राइट मूव लिमिटेड कब बनेगी स्टार्टअप। Right Limited is incorporated in एक ही कॉलम रखो, खाली एक ही टेबल, बाकी सब नहीं, सिंपल एक ही सेल रखो। अब राइट मूव को, ठीक है, खींच दो आखिर का। राइट मूव लिमिटेड को लिखो ब्रैकेट में स्टार्टअप। ठीक है, अब इसके आगे इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 10/10/2022। अच्छा अभी हाँ ठीक है, अब ये स्टार्टअप होने के लिए इसको क्या, कब तक ये स्टार्टअप रहेगी? तो पहले एंटर मारो, ये लिखो स्टार्टअप रहेगी। एंटर। विल रिमेन स्टार्टअप टिल, लिखो विल रिमेन स्टार्टअप टिल Jan 9 2027, 5 साल तक। और इसके नीचे एंटर। और इट इज टर्नओवर फॉर एनी ऑफ द फाइनेंस नॉट एक्सीडेड रुपीस 25 करोड़। अब नीचे किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए इसके फाइनेंशियल ईयर बना दो नीचे, 22, 23, 24, 22, 23। हाँ बनाओ। पहली बैलेंस शीट तो 22, 23 के बाद ही बनेगी। 18 months। हाँ जी सर। ठीक है, अब इसके आगे हर जगह टर्नओवर डालो, सब में टर्नओवर लेस देन 25 करोड़ चाहिए। यस सर। तो हर जगह लिखूं? हाँ, या फिर ऐसे लिख दूं कवर करके? नहीं, हर जगह लिखो ना। लेस देन का मुझे साइन नहीं लिख दो, टर्नओवर लिख दो ना, 25। लेस देन, हाँ ऐसे ही लिख देती हूँ, लेस देन 25 has less turnover less than चलो सही होगा।
ओके, हम्म, तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कहीं पे भी अगर ऊपर गई तो स्टार्टअप नहीं रहेगी। हम्म। वो इनोवेशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेसेस और सर्विसेज। और क्या क्या चीजें इसको इसमें कोई टुकड़ों में बांट दो, एक एक दो दो तीन करके, क्या क्या चीज होनी चाहिए। इनोवेशन मतलब कुछ नया होना चाहिए। नीचे लिखो ना, डेवलपमेंट नीचे करो ना इसको। लिखो ना इसमें। हाँ, ब्रेकअप डालो ना इसको, कैसे कैसे। डिप्लॉयमेंट, व्हाट इज डिप्लॉयमेंट सर? क्या? डिप्लॉयमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये वर्ड है, यूज करना। डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन है ना? हम्म, हाँ, मतलब यूज करना होगा डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन। मतलब बेसिकली उसको सेल करना ना। एक मिनट। हाँ जी सर। हाँ हाँ, मैं देता हूँ, मैं भी देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, देता हूँ। कहाँ का मोबाइल नंबर मांग रहे हैं? मेहमानी का, मेहमानी सर का फोन था। किसी को काम दिला रहा था। मेहमानी सर से काम मिलता रहता है सर? नहीं, मेरे को नहीं। हाँ बस, राइट। केएसएल की स्टैंडर्ड बैलेंस शीट देखो, उसमें जो भी उसने 2 दिन एडवांस दिखा रखा है, उसके नाम से। तो ये एक बार अपडेट कर दीजिए, फिर रॉकेट को लिखा और मेहमानी क्योंकि फ्राइडे का चालू है ना। एक 1118। ओके, चलो। हाँ, तो इसमें क्या बोला सबसे पहले कि इनकॉर्पोरेशन के 5 साल तक उसको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन मिलेगा, प्रोवाइडेड उसकी 5 साल में टर्नओवर 25 करोड़ से कम होनी चाहिए, प्रोवाइडेड हाँ जी। वो किस चीज में इन्वॉल्व होनी चाहिए, इनोवेशन करने के लिए। ये सब Innovation. वर्ड्स हैं। इनोवेशन एक वर्ड है, फिर डेवलपमेंट करने के लिए नया बना रही है, डिप्लॉय अच्छा। करने के लिए, और कमर्शियलाइज, ये चारों एक ही के साथ चल रहे हैं, कोमा कोमा है। हाँ जी। और क्या, प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस, कंडीशनें देखो क्या क्या पूरी करनी है। सबसे पहले तो ये इस तरह से लिखो, इनोवेशन कोमा डेवलपमेंट कोमा डिप्लॉयमेंट की टाइम है। तुम लोग खा लो। हाँ खाए, रुक जाए, पूछते हैं। अपने लिए बना पहले। हाँ, इनोवेशन कोमा डेवलपमेंट कोमा डिप्लॉयमेंट कमर्शियलाइजेशन को एक साथ लिख, ठीक है सर, ऊपर से कॉपी कर। कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ हाँ जी। ठीक है, ये पहले कंडीशन है कि इंचार्ज एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए। किसकी? एंटर मार, एंटर मार, न्यू लिख, खाली न्यू लिख, न्यू, और फिर एंटर मार, और ऊपर से प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज लिख। अच्छा, आप ब्रेक कर रहे हो? हाँ, ब्रेक करके, क्योंकि ये कंडीशनें पूरी होंगी तभी आप स्टार्टअप कहलाओगे। फिर उसके नीचे लिख ड्रिवन बाय। ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, ये दोनों पूरा ले लो ना। ये अच्छा, नहीं, खाली ड्रिवन बाय ड्रिवन बाय।
टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल। हम्म ठीक है। अब देखो इस डेफिनेशन से समझने की कोशिश करो कि क्या राइट मूव लिमिटेड स्टार्टअप है क्या? क्या क्या कंडीशन, राइट मूव लिमिट, लाइक जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, क्या ये स्टार्टअप की डेफिनेशन में आएगी क्या? हाँ हाँ आएगी ना। कैसे? अच्छा इसके हिसाब से, अच्छा नहीं आएगी। ठीक है, देखो पहली कंडीशन पूरी हो रही है, 5 साल तक 25 करोड़ से क्योंकि नीचे है, लेकिन मैं कुछ नया इनोवेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ कुछ नया डेवलप भी नहीं कर रहे हो, कुछ आप कुछ सेल मैं भी तो नहीं कर रहे हो। अभी पहले राइट मूव क्या कर रही है, सर्विसेज दे रही है, एजुकेशन सर्विसेज, हाँ लेकिन कुछ नई दे रही है कि हाँ, और ऑलरेडी इन प्लेस प्रोडक्ट्स है? की बात करें, ऑलरेडी इन सबसे प्लेस पहली है। बात है ऑलरेडी इन प्लेस है, तीन है फिर ना, देयर प्रोडक्ट इज भी है, नथिंग। प्रोसेस भी है और सर्विसेज भी है, आइदर ऑफ द वे आप इन्वॉल्व हो। अच्छा खाली प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स प्रोसेस, सब है राइट। ना। हाँ हम्म राइट सर, न्यू प्रोडक्ट प्रोसेसेस और सर्विस, तो बट इट अब इज इसको, नॉट न्यू। हाँ, तो मेरे को क्या समझाना है, किसी भी चीज को पढ़ने का तो टुकड़ों में पढ़ने का, ब्रेकअप करके पढ़ने का, ताकि एक चीज का मतलब निकले। तो अब स्टार्टअप को अगर मैं जनरल भाषा में, हम स्टार्टअप स्टार्टअप कह रहे थे, जो मैं नहीं पता था, हाँ अब अगर हम उसको समझने की हाँ कोशिश करें, तो सबसे पहले जो मेन करेक्स है वो कितने साल तक के लिए रहेगी, क्या कंडीशन है, बात की बात है। सबसे पहले ये जो एंटिटी है वो या तो इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट या कमर्शलाइजेशन में लगी होनी चाहिए। पहला तो काम ये है। राइट। हाँ जी R&D हो गई, इनोवेशन डेवलपमेंट R&D होगी, डिप्लॉयमेंट हाँ जी जो सर, आपने बनाया उसको यूज कर रहे हो, और कमर्शलाइजेशन हाँ उसको जी कमर्शियल स्केल पे यूज कर रहे हो। राइट किसको? सर, प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है। राइट सर। तो आप कोई प्रोसेस बनाने के लिए आपने कंपनी बनाई जिससे कोई चीज इजी हो जाएगी, हम्म लाइक अभी कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी है, उसका प्रोसेस बना रहे हो जिससे आपको इजी होगा सब कुछ, जो भी नहीं है इन प्लेस। ठीक है, अब ये जो राइट सर, जो भी चीज आप कर रहे हो, अनलेस इट इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और आईपी, राइट तब भी आप स्टार्टअप नहीं हो। राइट सर। तो दैट मीन जब आप एप्लीकेशन करोगे स्टार्टअप के रिकॉग्निशन के लिए, तो आपको अपने आप को क्या प्रूव करना पड़ेगा? एक कंपनी यही थी, प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, एक कंपनी थी 20 साल पहले बनी थी, आज उसने सोचा हम नया स्टार्टअप शुरू करेंगे, हाँ तो उसको एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट या ये सब यूज करना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी या आईपी के ऊपर आधारित हो, और जिसका बेस पे नया प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस रिजल्ट में आएगी। राइट सर। तो आप स्टार्टअप समझे, पहली चीज। ऊपर से एक बार पढ़ो डेफिनेशन को कि क्या हम वही बोल रहे हैं जो भी नीचे लिखा है, मेन डेफिनेशन जो आपने करी। हाँ, To bring uniformity in the identified enterprises, an entity shall be considered as a startup up to 5 years from the date of its incorporation registration, if its turnover for any of the financial years has not exceeded rupees 25 crore, and it is working towards innovation, development, deployment, or commercialization of new products, processes, or services driven by technology or intellectual property. क्लियर? हाँ जी सर। तो स्टार्टअप, अगर मैं पूछूं स्टार्टअप क्या, तो एक लाइन में आप मुझे बता दोगे कि क्या है? यस सर, सबसे पहले एंटिटी बता बोला है, दूंगी। इसने क्वालिफाई नहीं किया कि कंपनी होनी चाहिए। राइट सर। हाँ, तो एंटिटी, हाँ तो कि एंटिटी, बेसिकली हाँ, एलएलपी भी हो सकती है, फॉर्म ऑफ हाँ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कोई हमें सा नहीं भी। पता क्या एंटिटी, अनलेस उन्होंने डिफाइन किया हो, बट खाली कंपनी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो जरूरी नहीं है कि वो राइट। स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, अनलेस उन लोगों ने रूल्स में ऐसा लिखो। ठीक है, तो अभी पहला पैराग्राफ क्लियर है अपने को, तो आ जाओ डेफिनेशन पे वापस। हाँ जी सर। तो फिर अब वापस आ जाऊँ ना उस हाँ, पेपर पे, उस नोटिफिकेशन। पे हम्म क्या खुला हुआ? ये रहा। Provided that any such entity formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence shall not be considered a startup. हाँ, आप क्या बोल रहे Provided हैं? that any such हम्म कि कोई भी entity which is formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence shall not be considered a startup. मतलब नहीं बननी चाहिए। पुरानी कंपनी को आपने स्प्लिट कर दिया, उसको डीमर्ज करके एक एंटिटी खड़ी कर दी, या कोई हाँ रिस्ट्रक्शन करके बोला कि ये अब स्टार्टअप हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 20 साल से कंपनी है, आज उन्होंने बोला हम आज से ये करेंगे,
हाँ जी, तो नेक्स्ट उसके नीचे अब क्या लिख जाएंगे, क्या एक्सक्लूड हो गया? कि बेसिकली हम बहुत 20 साल पुरानी कंपनी को यूज नहीं कर सकते बेसिकली। हमें एक नई एंटिटी इनकॉर्पोरेट करनी है, सिंपल सा मीनिंग। क्योंकि अगर हम पुरानी किसी को भी स्प्लिट करेंगे या उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो दैट वोंट वर्क। ये भी कॉपी करूं सर? हाँ कॉपी बिल्कुल, आखिर में आपको नोट्स ही आएंगे ना काम। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर इसमें लिख देती हूँ कि a new entity has to be incorporated। मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं होनी चाहिए, जो इस कंडीशन को पूरी नहीं कर रही वो सब चलेगा। हम इसका यही क्यों बोले, कोई भी एंटिटी स्प्लिट करके या रिकंस्ट्रक्शन करके नहीं बनी होनी चाहिए। हेलो, हाँ नहीं, मैं ये देख रही हूँ सर कि पुरानी फिर कौन से फॉर्म की पुरानी, मैं सोचने लग गई थी कि पुरानी कंपनी तो कोई सी भी नहीं चलेगी ना फिर। मैं जो इस कंडीशन में अगर फंस गई तो वो डिस्क्वालीफाई है ना। ओके आगे और बढ़े। अगर वैसे भी सिर्फ 5 years ही है ना इनकॉर्पोरेशन से, तो एक हाँ। तरीके से पहले ही लिखा हुआ है। तो टेक्निकली न्यू कंपनी होगी ना। हाँ टेक्निकली तो यही लग रहा है कि न्यू होनी चाहिए। चलो। Provided further that in order to obtain tax benefits, a startup so identified under the above definition shall be required to obtain a certificate of an eligible business from the Interministerial Board of Certification, consisting of Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, representative of Department of Science and Technology, and representative of Department of Biotechnology। क्या बोल रहा है? तो कोई से भी टैक्स बेनिफिट्स अगर चाहिए किसी भी स्टार्टअप को, उसे एक सर्टिफिकेट चाहिएगा एलिजिबल बिजनेस का इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से, जिसमें डिप भी होगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी होगा, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी होगा। ठीक है, ये तो सर रहता होगा ना ऑलरेडी, फॉर्म मिनिस्ट्री का पार्ट होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आप वहां पे क्या लिखोगे? सिंपल एक लाइन कि फॉर टैक्स सर्टिफिकेट नीड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल। तो आप कह रहे हो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या करना है, अनलेस ये बाद में जाके अमेंड हुए होंगे प्रोविजंस। वही होगा सर। अब तो एक तो वो शायद 10 साल वाला है, जो भी है देखेंगे ना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आ जाओ एक एक करके। An entity shall cease to be a startup on completion of 5 years from the date of its incorporation registration, or if its turnover for any previous year exceeds ₹25 crore। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनकॉर्पोरेशन के अलावा रजिस्ट्रेशन भी डाल दिया। दैट मींस एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं, रजिस्टर हुई, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से भी किया, तो वहां से 5 साल। राइट सर। तो कब खत्म हो जाएगी? 5 साल खत्म होने के बाद किस दिन के? इनकॉर्पोरेशन से, रजिस्ट्रेशन से, या टर्नओवर 25 करोड़ होने से। जिस दिन उसकी 25 करोड़ हो गई उस दिन से। राइट सर। तो ये अलग है, इसको 5 करोड़ नहीं है एप्लीकेबल ना, वो 5 साल एप्लीकेबल नहीं है इफ टर्नओवर को। ठीक है। एंटिटी मींस, Entity means a private limited company as defined in the Companies Act 2013, or a registered partnership firm registered under Section 59 of the Partnership Act, or a limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act 2002। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल नहीं बन सकता, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बन सकती, स्टार्टअप। आइदर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना है, तो राइट मूव लिमिटेड बन सकती है क्या? नहीं ना। नहीं सर, नहीं। क्योंकि उसको राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड होना पड़ेगा। राइट। तो प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है, और एलएलपी। और एलएलपी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, एओपी, ये सब भी नहीं चलेगा, और लिस्टेड कंपनी भी नहीं चलेगी। राइट, लिस्टेड तो एकदम से होता नहीं है। ठीक है। टर्नओवर
Turnover as defined under the Companies Act 2013. खोलना है कैसे क्या? टर्नओवर का डेफिनेशन? हाँ, अगर आपको क्लियर करना है खोलो। डेफिनेशंस में टर्नओवर, डेफिनेशंस में यस ये रहा एस टर्नओवर अमेंडमेंट है, ऊपर जाओ, स्मॉल नहीं ये तो स्मॉल कंपनी है ऊपर जाओ। टर्नओवर ये रहा सर turnover means the aggregate value of the realization of amount made from the sale supply or distribution of goods or on account of services rendered both by the company during the financial year. So जो आप प्रोडक्ट जो बनाती हो या सर्विसेज जो देती हो उसकी सेल सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन से जो आपको पैसा आता है उसको हम टर्नओवर बोलेंगे। हाँ मतलब ये तो नॉर्मल कमर्शियल मीनिंग ही है। ठीक है। An entity is considered to be working towards innovation, development, deployment, or commercialization of new products, processes, or services driven by technology or intellectual property. If it aims to develop and commercialize a new product or service or process, or a significantly improved existing product or service or process that will create or add value for customers or workflow. तो सबसे पहले जब हमने वो डेफिनेशन पढ़ी कि सब में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो उसमें क्या एम होना चाहिए कि एक नया प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस है या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें इतना चेंज आए कि वो कस्टमर के लिए वैल्यू दे। लाइक एक बेंच तो बेंच ही होता है, लेकिन आप बेंच में कुछ ऐसा कर दो कि वो टेक्नोलॉजिकल बेंच बन जाए जो सब कुछ कर सके। हाँ, उसके आगे बटन दबाओ, लैपटॉप आ जाता है, ये कर दो, हाँ सीट बन जाता है। तो आपने जो उसका एग्जिस्टिंग यूज है उसको डिफरेंट चेंज कर दिया जो लोगों को काम आएगा। राइट। हाँ, तो उसको भी हम न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस बोलेंगे। दो वो एग्जिस्टिंग का ही रिफाइनमेंट है, लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल से बहुत डिफरेंट हो जाना चाहिए नया प्रोडक्ट। ठीक है सर। फिर थर्ड, provided that the mere act of developing products or services or processes which do not have potential for commercialization or undifferentiated products or services or processes, or products or services or processes with no or limited incremental value for customers or workflow would not be covered under this definition. तो क्या बोल रहा है? कि ऐसा कुछ जिसको हम कमर्शियलाइज नहीं कर पाए, बेच ना पाए, और अगर कोई ऐसा अनडिफरेंशिएटेड आपने बहुत सारी मेहनत करी, कुछ तो करी, सामने वाले से पूछा, बोले ये क्या है, बोले बेंच, तो सेम बेंच का बेंच है, तो डिफरेंशिएट तो हुआ ही नहीं। हाँ, तो अनडिफरेंशिएटेड भी नहीं होना चाहिए, और जिसका कोई और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू ना हो कस्टमर्स के लिए। हाँ, तो वो इस डेफिनेशन में नहीं कवर। मतलब ऑल दिस विल बी वेरी सब्जेक्टिव। हाँ, ये वो ऐसी आपको दिखाना डेफिनेशंस है पड़ेगा। जो ये बहुत पेटेंट जैसा हो गया ना कि आप समथिंग न्यू डेवलप कर रहे हो, पेटेंट आएगा इसका। राइट। नहीं सर ये कब से है ये वाली डेफिनेशन? मेरा कब से है? 2016। मतलब अब तो इसके केस लॉज भी बन गए होंगे बहुत सारे। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ the process of recognition as a startup shall be through mobile app portal of the Department of Industrial Policy and Promotion. Startups will be required to submit a simple application with any of the following documents. A recommendation with regard to innovative nature अब ये क्या कह रहा है? सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन जो है सिंप्लीफाइड प्रोसेस है DIPP के थ्रू, जो कि मोबाइल ऐप से या उनके वेबसाइट पे जाके हो सकता है। क्योंकि अब आपको बोलेंगे कि स्टार्टअप रजिस्टर करो, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये फॉलो करना है। तो क्या चीजें जो फॉलो करनी है? ठीक है सर। A recommendation with regard to innovative nature of business in a format specified by Department of Industrial Policy and Promotion from any incubator established in a postgraduate college in India. सर incubator क्या होता है? क्या चीज? ये कहाँ गया? सर ए पॉइंट में हाँ, ये IIT और ये सब रहते हैं, तो वहाँ पे वो एक यूनिट बना के रखते हैं जो ऐसी चीजों को एनकरेज करते हैं कि आप कुछ तो नए नए प्रोडक्ट लाओ। इंक्यूबेटर क्या हो गया? अगर जो नए आइडिया को कल्टीवेट करता है, तो ये कोई पर्सन नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है जो डिफरेंट प्रपोजल के लिए लोगों को एनकरेज करता है, उनसे प्रपोजल लेता है कि तुम नए नए प्रोडक्ट बनाओ। तो जब भी आप ये एप्लीकेशन कर रहे हो तो उस जहाँ से भी आपने बनाई है उस कॉलेज में जाओ, उसके इंक्यूबेटर से वो अपना प्रोडक्ट दिखा के उससे रिकमेंडेशन लेटर लो कि हाँ ये वर्थ है।
अच्छा, from an incubator established in a post-graduate college. ठीक है, समझ गया. A letter of support by any incubator which is funded in relation to the project from Government of India or any state government as part of any specified scheme to promote innovation or a recommendation with regard to innovative nature of business in a format specified by Department of Industrial Policy and Promotion from any incubator recognized by Government of India. Or a letter of funding of not less than 20% in equity by any incubation fund, angel fund, private equity fund, accelerator, पहले angel एक दो network. तीन समझो, पहले एक दो तीन समझो, तीनों जो है, हाँ, पहला जो दो है वो इंक्यूबेटर से ही है, एक कॉलेज का है, एक गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है. राइट सर. ठीक है, वो पहला फर्क जो है. हाँ जी. हाँ, उसके बाद तीसरा जो है वो रिकमेंडेशन फ्रॉम वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, एक स्टेट गवर्नमेंट है. इन दोनों में क्या फर्क है? पहला है फंडेड बाय और दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड बाय. राइट सर. बी और सी में फर्क क्या है? इंक्यूबेटर है, ए बी सी तीनों इंक्यूबेटर है जो आइडिया को प्रमोट करते हैं. पहला वाला तो रिकमेंडेशन की बात कर रहा है, दूसरा वाला लेटर ऑफ सपोर्ट की बात कर रहा है. हाँ, और तीसरा भी रिकमेंडेशन की बात कर रहा है, लेकिन जो इंक्यूबेटर है वो अलग अलग है. वो रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहले वाला कॉलेज वाला है. और एक मतलब अगर आईआईटी आईएम में जाके हम उनके इंक्यूबेटर डिवीजन से वो रिकमेंडेशन ले लें तो वो पहले वाले में आ जाएगा. फिर लेटर ऑफ सपोर्ट विच इज फंडेड इन रिलीज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर कोई किसी स्टार्टअप को बेसिकली किसी इंक्यूबेटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग मिली हुई है, कोई मान लो आप मतलब गृह उद्योग टाइप का किसी, पर वो तो इंक्लूड ही नहीं होगा, इनोवेशन नहीं है वो. बट मान लो कोई नई मशीन स्टार्ट हो रही है जिससे हमारे किचन के प्रोसेसेस थोड़े इजी हो सकते हैं एंड और उस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टिंग ऑन द नेम ऑफ विमेन एम्पावरमेंट. तो फिर उससे वो हो गया सेकेंड वाले में. और थर्ड वाले में आएगा रिकमेंडेशन इन अ फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम एनी इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनोवेटिव नेचर ऑफ बिजनेस. हाँ, फिर कुछ अगर इनोवेशन नया टाइप का भी कुछ हुआ तो था ना. फिर जैसे सर ये जब इनिशियली सपोज ये वॉलेट्स आए थे, ई वॉलेट्स, पेटीएम हो गया, पेपाल हो गया, तो इनिशियली जब ये आए थे तो मतलब ये भी इस कैटेगरी में फॉल स्टार्टअप में आएंगे ना. अभी समझो आपको क्यों चाहिए. आप कोई भी स्टार्टअप अपने आप को क्यों करा रहा है? स्टार्टअप को बेनिफिट, आप एक कंपनी बनाओगी इसी काम के लिए, सब कुछ खुद ही कर रही हो और बाद में बेच रही हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा. लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है अगर आप इस टाइप की एक्टिविटी करती हो तो हम आपको बेनिफिट देंगे. तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग उस एक्टिविटीज में आएंगे. राइट सर. तो इसलिए स्टार्टअप की फिर हमारा देश बढ़ेगा. समझ गई. गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू स्टार्टअप इंडिया स्कीम. A letter of funding of not less than 20% in equity by any incubation fund, angel fund, private equity fund, accelerator, angel network duly registered with Securities and Exchange Board of India that endorses innovative nature of business. Department of Industrial Policy and Promotion may include any such fund in a negative list for such reasons as it may deem fit. क्या बोल रहा है कि आपको उस कंपनी में, सपोज आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई जो फंड है, ये जितने भी स्पेसिफाई किए हैं, हाँ, वो 20% इक्विटी का लेटर देते हैं कि हम इसमें फंड करेंगे, जो रजिस्टर्ड है. तो ये लेटर भी चलेगा आपको, अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है. राइट. रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको लगने वाले डॉक्यूमेंट है, ये उसका अल्टरनेटिव है. राइट. A letter of funding by Government of India or any state government as part of any specified scheme to promote innovation. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अब लेटर ऑफ फंडिंग, ये भी लेटर ऑफ फंडिंग है, लेकिन पहला फंड से था, ये गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट फंडिंग मिल रही है. राइट. A patent filed and published in the journal by the Indian Patent Office in areas affiliated with the nature of business being promoted. ये तो आईपीआर की बात हो गई. या फिर उसने आईपीआर फाइल कर दिया. हाँ, पेटेंट तो फाइल ही मतलब सर, पर फाइलिंग तो कोई भी कर सकता है. नहीं तो रिक्वायरमेंट, हाँ रिक्वायरमेंट है ना, पेटेंट फाइल किया ना, तो ये रिक्वायरमेंट है, उनको इससे भी काम चलेगा. Department of Industrial Policy and Promotion may, until such mobile app portal is launched, make all
alternative arrangement of recognizing a startup. One such application with relevant document is uploaded, a real-time recognition number will be issued to the startup. क्या कह If रहे on हैं? subsequent verification such कि एक बार ये वाली एप्लीकेशन अपलोड हो जाती है तो एक रियल टाइम रिकॉग्निशन नंबर इशू होगा स्टार्टअप को. If on subsequent verification such recognition is found to be obtained without uploading the document or uploading any other document or a forged document, the concerned applicant shall be liable to a fine which shall be 50% of paid up capital of the startup but shall not be less than ₹25,000. ठीक है, तो अगर आपने कोई गलत एप्लीकेशन करी, झूठी एप्लीकेशन करी, तो आपकी पेड अप कैपिटल का 50% फाइन लगा देंगे, जो 25,000 से कम नहीं होगा. मिनिमम 25,000 का फाइन लगाएंगे अगर आपने झूठ बोल के रजिस्ट्रेशन लिया है. ठीक है. ठीक है, चल अभी स्टार्टअप किया आज अपने, अभी इसको यहाँ ब्रेक मारते हैं. बाकी फिर अभी शाम को करेंगे थोड़ा. हाँ, लेकिन अभी स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने प्रोसेस, तो अभी आगे इसको खींचेंगे. अभी बेसिक अपने को क्लियर हुआ इस पूरे सर्कुलर में क्या बोल रहा है कि स्टार्टअप. तो बेसिकली इसमें तो क्या होती है, स्टार्टअप होता क्या है और कैसे, कौन सी कैटेगरी एक्टिविटी स्टार्टअप नहीं कहलाएंगी, फिर वो स्टार्टअप की कब सीज हो जाएगा, फिर स्टार्टअप करने के लिए उसको टैक्स बेनिफिट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे चाहिए, और रजिस्ट्रेशन के लिए फिर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए. राइट सर, राइट. ठीक है, राइट. हाँ जी. करेंगे अपन शाम को ही और करेंगे टाइम निकाल के. अभी के लिए थोड़ा क्लोज. अब बता देना मुझे आप जब भी फ्री हो. हाँ, ये खत्म करेंगे इसको. ठीक, ये वाला तो हो गया, मतलब कोई अगला वो करना. हाँ, जो भी इसका पूरा जो भी प्रोविजंस है ना स्टार्टअप के, वो अपन सब कवर करेंगे. कैसा कोई सर्कुलर आप बोलोगे नहीं कि मैंने देखा नहीं. यस सर, यस, ठीक है. एटलीस्ट कुछ नया है तो नया को अच्छा लगेगा. हाँ, आपके लिए भी नया है क्या सर? हाँ, मेरे लिए भी नहीं, मैंने भी पढ़ा. अच्छा, ठीक है, ठीक है सर.